Welcome back everyone. Now we are going to discuss our next topic in the same chapter, bills of exchange, and our topic is discounting of bill and endorsement of bill. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब होता क्या है। देखिए उसको यहाँ हेडिंग डाल देते हैं पहले हम इसकी, डिस्काउंटिंग ए बिल। राइट, डिस्काउंटिंग अ बिल मतलब होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज देयर आर टू पार्टीज ए एंड बी, ए और बी दो पार्टी है। सपोज बी ने ए को एक बिल पे अपना एक्सेप्टेंस दिया, तो बिल ए को उसने एक्सेप्टेंस दिया, मतलब ए हमारा ड्रावर है। राइट, ए को इसने एक्सेप्टेंस लिख के दिया, ए इज ए ड्रावर, तो इसके पास जो बिल है वो बिल से रिसीवेबल है। और बी ने बिल को एक्सेप्ट किया है, तो बी हमारा ड्रॉई है। ठीक है, तो इसके पास में जो बिल की लायबिलिटी जनरेट हो गई वो जनरेट हो गई बिल्स पेबल। एक तो बात ये हो गई। आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो कि जब भी कोई बिल बनता है तो उसमें तीन चार चीज़ें बहुत मेन होती है, अमाउंट, नेम ऑफ पे एंड ड्यूरेशन ऑफ द बिल। अब सपोज बी ने ए को जो बिल साइन करके दिया, वो साइन करके दिया उसने उसको 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2021 को, और ये बिल था फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए बिल था। मतलब उसने 1 तारीख को जो बिल उसको साइन करके दिया वो 3 महीने बाद इसकी पेमेंट उसको देगा। नाउ व्हाट हैपन, अमाउंट कितना था इस बिल का, सपोज ये बिल था आपका 10,000 रुपीज़ का। ओके, 10,000 का बिल इसने इसको दिया एक्सेप्टेंस। अब ए को उसी समय इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत है। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक ये फीचर है बहुत बड़ा कि हम इसको डिस्काउंट कर सकते हैं, हम इसको एंडोर्स कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम है। तो ए को तो इमीडिएटली पैसा चाहिए था, तो ए ने क्या करा, उसके पास जो ये बिल से रिसीवेबल है, ये जो ए के पास जो बिल से रिसीवेबल है, ए ने इस बिल को अपने बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, उसका जो भी बैंक होगा उसके बैंक में ले आके ए ने वो बिल दे दिया कि भाई आप ये मेरा बिल रख लीजिए और मुझे इमीडिएटली कैश दे दीजिए। ठीक है, अब बैंक वाला इसको पैसे क्यों देगा, बैंक वाला इमीडिएटली इसको पैसे क्यों देगा, बैंक वाले को तो आफ्टर 3 मंथ पैसा रिसीव होगा। बैंक वाला पैसा उसको इसलिए दे देगा क्योंकि उसके बदले में बैंक अपने चार्जेस काट लेगा। इसका नाम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, मतलब बैंक में डिस्काउंट करा लिया, वक्त से पहले बैंक से पैसे ले लिए, बदले में बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए। तो बैंक वाला क्या बोलेगा कि भाई मैं आपसे 12% पे ये बिल ले रहा हूँ। कितने परसेंट पे ले रहा हूँ, 12% पे। ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। कैसा कि देखिए अमाउंट कितना है बिल का अमाउंट है 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ का आपको 12% कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बात तो ये, दूसरी बात आपको ये देखना पड़ेगा कि बिल कितने महीने का है और डिस्काउंट कब कराया। जैसे इस केस में क्या हुआ, ए को जब उसने बिल दिया, एक वर्ड होगा इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है जिस तारीख को ड्रावर को बिल मिला वो उसी दिन ले आके बैंक में जमा कर दे रहा है। तो बैंक कितने समय का इंटरेस्ट देगा, कभी भी ध्यान रखना है, बैंक के पास जितने समय बिल रहेगा वो उतने समय का ही उसका चार्ज मतलब पे करेगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक इसको बोलेगा देखो भाई हमारे पास बिल कितने महीने रहेगा, 3 महीने रहेगा, तो बिल 3 महीने रहेगा तो 3/12। अगर ऐसा होता, इस केस में अगर ऐसा लिखा होता कि भाई ए ने क्या करा, 1 फरवरी को उस बिल को डिस्काउंट करा लिया, 1 फरवरी को बिल को डिस्काउंट कराया, तो वो बिल उसके पास कितने रहेगा, बैंक के पास में 2 महीने रहेगा, तो 2 महीने के बैंक चार्जेस लेगा। तो हमको ये देखना है कि बैंक के पास में वो बिल कितने दिन है। अगर मान लीजिए अभी तो ये 3 महीने का बिल था, शुरुआत में दे दिया तो 3/12, मान लो 1 महीने बाद दे रहा है, 2 ही महीने बचे, 2/12, तो बैंक के पास वो कितने समय रहेगा उसको देखना पड़ेगा आपको। अब आप जब इसको काट लोगे तो इसको हम ईजी वे में काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 उड़ गए, ये 12 से 12 उड़ गया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो ये अमाउंट आ गया 300 रुपीज़। तो ये 300 रुपीज़ बैंक अपने चार्जेस लेगा, 300 रुपीज़ बैंक अपने चार्जेस ले लेगा और बैंक इसको पैसा दे देगा। अब बाद में क्या होगा, अब जब बैंक इसको पैसा दे देगा तो बैंक कौन बन जाएगा, बैंक बन जाएगा पेई। बैंक क्या बन जाएगा, पेई, क्योंकि ये बोलेगा भाई बैंक को पैसे दे देना, मैंने डिस्काउंटिंग करा ली। तो मेच्योरिटी डेट जब आएगी आफ्टर 3 मंथ, सो बी विल पे अमाउंट टू दी बैंक, नॉट टू द ए, बिकॉज ए इज ऑलरेडी रिसीव्ड हिज अमाउंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब हम ये देखते हैं कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में एंट्री कैसी होती है। दोनों पार्टी की एंट्री देखेंगे। जैसे हम ए की बुक में देखते हैं एंट्री, ए की बुक में जो एंट्री होगी डिस्काउंटिंग की वो देख लेंगे, और हम यहाँ पर साथ ही साथ पैरेलली
बी की बुक में भी देख लेंगे कि बी की बुक में भी डिस्काउंटिंग की एंट्री कैसे होगी। देखिए सबसे पहले ए को बिल मिलेगा तो ये लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, क्योंकि बी उसको दे रहा है तो उसने बी का लिख दिया। अमाउंट कितना था भाई, कितने का बिल्स रिसीवेबल था, ये बिल्स रिसीवेबल था 10,000 का, ये लिख देगा। ए डेबिट, इसने अपने क्रेडिटर को खत्म करा, टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये इसने 10,000 रुपये की एंट्री यहाँ पे कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर जब डिस्काउंटिंग होगी तो डिस्काउंटिंग वाली एंट्री में बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है, उसको ये नहीं मालूम रहता कौन सी एंट्री करनी का है। भाई डिस्काउंटिंग की प्रोसेस कौन कर रहा है, डिस्काउंटिंग की प्रोसेस कर रहा है ए, तो ए की बुक में डिस्काउंटिंग की एंट्री होगी, बी का तो कोई लेना देना नहीं है, बी को तो पैसे देने हैं, बस वो पैसे देने की एंट्री करेगा। ये भाई गया था बैंक में तो बैंक की एंट्री ये करेगा। तो जब बिल डिस्काउंट कराएगा ये, तो डिस्काउंटिंग की एंट्री सेम डेट पे क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। पहली बात बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि बैंक जब इसको पैसे देगा तो बैंक इसके घर नहीं जाएगा, बैंक इसके खाते में डाल देगा, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक अकाउंट बढ़ गया हमारा। बैंक अकाउंट डेबिट एक चीज ये हो गई। फिर एक चीज और बोलेगा, ये बोलेगा बैंक चार्जेस डेबिट टू, इसके बाद से क्या खत्म हो गया, ये बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब इसके पास का बिल कितने का गया, इसके पास का बिल गया 10,000 रुपीज़ का, क्योंकि 10,000 का बिल था इसका। अब ये 10,000 में से हमने अभी कैलकुलेट करा तो 300 रुपये तो बैंक के चार्जेस के नाम पे बैंक ने ले लिए, तो बैंक इसको कितने देगा 9,700। मतलब बैंक ने ए को कितने पैसे दिए होंगे, बैंक ने ए को दिए होंगे 9,700 रुपये, है ना। बैंक ने इसको बोला होगा ठीक है भाई हम तेरे को पैसे तो दे देते हैं, तूने बिल्स रिसीवेबल दिया है तो ये ले हमारी तरफ से 9,700 रुपये रख ले। तो बैंक को जब बी देगा तो बी बैंक को कितने पैसे देगा बेटा, बी देगा इसको 10,000 रुपये। तो यहाँ पे बैंक की कमाई कितनी होगी, सीधे सीधे 300 रुपये। ये 300 रुपये बैंक की कमाई हो गई। तो बैंक ने उसको दिए कम, यहाँ पे पैसे ज़्यादा लिए, और ये 300 की कमाई नहीं है, वो पैसा और भी ज़्यादा हो सकता है अगर उसको बैंक रोटेट करता है, वो आपके कोर्स में नहीं है। एक तो बात ये हो गई। अब ये बी की बुक में क्या एंट्री होगी सर, डिस्काउंटिंग की। इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होने वाली, इस केस में एंट्री होगी पेमेंट की। तो जब मैच्योरिटी डेट पे ये पैसा देगा तो ये इसका बिल्स पेबल खत्म हो जाएगा, तो ये बोलेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये इसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इसके बैंक के खाते में से पैसे चले जाएंगे। और अगर हो सकता है यहाँ पे बैंक और कैश दोनों आ सकता है, ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं, बैंक और कैश दोनों आप लिखोगे, दोनों को कोई काटेगा नहीं। तो टू कैश गया तो कैश अकाउंट, और अगर बैंक से पैसे दिए हो तो बैंक अकाउंट। और यहाँ पर ये अमाउंट क्या आएगा, सबसे बड़ी बात अमाउंट 10,000 ही आएगा। भाई जितने की लाइबिलिटी थी उतने की ही लाइबिलिटी ऑफ होगी। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। एकदम सिंपल प्रोसेस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है। अगला केस हम एंडोर्समेंट ऑफ बिल का पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे एंडोर्समेंट ऑफ बिल की। देखिए एंडोर्समेंट ऑफ बिल होता क्या है, इसको नेगोशिएटेड ऑफ बिल भी बोलते हैं, इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, दो अलग अलग नाम है, जनरली इसको एंडोर्समेंट ऑफ बिल ही बोलते हैं। एंडोर्समेंट ऑफ बिल में होता ये है, हम सेम एग्जांपल लेते हैं अगेन, कि जैसे मान लीजिए ए है और एक पार्टी बी है। अब बी ने ए को कोई बिल दिया, ठीक है, बी ने ए को बिल दिया 10,000 रुपीज़ का। अब ए को पैसे देने हैं सी को, सपोज एक पार्टी और है सी नाम की, तो ए को पैसे किसको देने, सी को देने। तो ए क्या करेगा, ये जो बी ने बिल ए को दिया है, ए वो बिल उठा के सी को दे देगा। मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बी ने ए को बिल दिया और ए ने वो बिल उठा के किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो ये इसकी लाइबिलिटी खत्म, इसकी लाइबिलिटी खत्म। इसने सी को बोला भैया बी से पैसे ले लेना, और बी पैसे किसको देगा, सी को देगा। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल, है ना, कि एक पार्टी से मिला हुआ बिल हम किसी अनदर पार्टी को दे दें, और वो पार्टी जनरली कौन होती है, क्रेडिटर होती है। इसे बुला के किसी को भी नहीं देंगे कि ले बिल ले जा, भाई उसी को देंगे ना जिसको पैसे देने, तो हमारा क्रेडिटर है, तो हमारे क्रेडिटर को एंडोर्स कर देते हैं। ये मामला कैसा होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें तीनों पार्टियों की बुक में एंट्री हो सकती है, दो पार्टी की बुक में भी एंट्री हो सकती है। हम अगर इसको इस तरीके से ले लें कि ए की बुक में एंट्री, कि ए की बुक में क्या क्या एंट्री होगी, एक तो ए की बुक और एक बी की बुक, कि भाई बी की बुक में एंट्री। ए और बी दोनों की बुकों में मैं आपको एंट्री बता दे रहा हूँ। देखिए
सबसे पहली बात तो बिल मिला उसकी एंट्री कर लेते हैं, अमाउंट 10,000 समझ लेंगे। यहाँ पर एंट्री आ जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, है ना। मैं इसको बी आर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने बोला भाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कि हमको बिल्स रिसीवेबल हमारे पास में आया, ए की बुक में ये पहली एंट्री है, बी की बुक में पहली एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी बुक में एंट्री हो जाएगी ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। जब अगर एग्जाम में कभी टाइम कम पड़ जाए, आप ऐसा B/P भी लिख सकते हो बिल्स पेबल के लिए, और बिल्स रिसीवेबल के लिए BR भी लिख सकते हो। ऐसा लिखना मत, है ना। ये जब हम पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस में हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। ये दोनों तरफ अमाउंट हमारा 10,000 और 10,000 आ जाएगा, यहाँ पर भी अमाउंट 10,000 और 10,000 आ जाएगा। तो जब हम पढ़ते हैं तो जनरली टाइम बचाना होता है, तो गोले कम लगाने के लिए हम 10K भी लिख सकते हैं। ये भी एक प्रैक्टिस होती है जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए, है ना। तो ये हमने 10,000 लिख दिया। अब क्या हुआ सेकंड इसमें केस में क्या हुआ, ये जो ए के पास में बिल्स रिसीवेबल है, ये ए ने बिल्स रिसीवेबल उठा के किसको दे दिया, अपने क्रेडिटर सी को। ए ने बिल्स रिसीवेबल किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो सी को जब देगा तो सी इज ए क्रेडिटर, तो क्रेडिटर खत्म, तो सी को डेबिट कर देगा। तो इसने बोला सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कि भाई हमने सी को 10,000 रुपये दिए, तो सी एज ए हमारा क्रेडिटर खत्म हो गया, या हमारा क्रेडिटर खत्म हो गया और हमारा बिल्स रिसीवेबल भी खत्म हो गया। अब जब ये एंडोर्समेंट होगा तो बी का क्या रोल है, बी का कोई रोल नहीं है। बी केस में एंट्री क्या होगी, बी केस में एंट्री वही होगी जो होनी थी, तो बी का एंडोर्समेंट में कोई भी लेना देना नहीं। बी केस में सिंपल एंट्री होगी जब वो पेमेंट करेगा कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, इसके पास से एक पैसा जाएगा तो टू कैश अकाउंट, ये इसके पास से 10,000 रुपये गए, तो इसके इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। देखिए अधिकतर जो चेंजेस होंगे आप समझ लेना वो ड्रावर की बुक में ही होंगे, ड्रॉइंग की बुक में बहुत कम चेंज होगा। अभी मैं आपको डिजोनर ऑफ बिल पढ़ाता हूँ, उसमें होगा जो कुछ होगा खेल, यहाँ पर इसकी कहानी में कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये था एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ठीक है। तो एंडोर्समेंट ऑफ बिल में यहाँ पर इस केस में कोई चेंज नहीं हुआ, जो भी चेंज हुआ वो इसकी ज़िंदगी में हुआ ड्रावर की, ये यहाँ पे याली एंट्री हमने बाजार खत्म करा, हम डिस्काउंटिंग में भी वही कर रहे थे। तो ये था एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ओके। हमारे अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि डिजोनर ऑफ बिल क्या होता है और रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, अगर इसमें लगता है कि कोई चीज़ दिक्कत दे रही है या नहीं समझ में आई, तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। यहाँ पर बस ये एक एंट्री है जिसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि सी कहाँ से आया और क्यों आया। सी को बिल एंडोर्स कर रहा है, मतलब सी उसका क्रेडिटर था, ठीक है। तो ये उसने इसको एंडोर्स करा, तो ये उसका क्रेडिटर खत्म हो गया। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है ना, तो यहाँ पर ये क्रेडिटर इसका फिनिश हो गया और ये बिल्स रिसीवेबल भी फिनिश हो गया। तो बस इसमें यही है एंडोर्समेंट में, और कुछ खासा दम वाली बात नहीं है, ओके। चलिए, थैंक यू।